गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के तहत हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू स्पीड से। ठीक है, यहाँ दो टाइप का मोशन है। क्या क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि इसका स्पीड घटने लगता है। स्पीड घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल का जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो होने के बाद फिर ये बॉल वापस आना स्टार्ट होगा। अब ये क्या होगा, वापस आएगा, और वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली ये बॉल इसको वी वेलोसिटी से मान लेते हैं टक्कर मारता है। ठीक है, यहाँ दो टाइप का मोशन है, इन्हें बोल सकते हैं एक अपवार्ड मोशन, एक अपवार्ड मोशन, दूसरा डाउनवर्ड मोशन। अपवार्ड मोशन में क्या देख रहे हैं कि इसका इनिशियल स्पीड क्या है, यू है, इनिशियल वेलोसिटी है यू, ग्रेविटी लग रहा है नीचे। ठीक है, ये जो बॉल ऊपर जा रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 एक टाइम क्या हो गया, जीरो, है ना। इसका तो ये है कि इस अपवार्ड मोशन में हम बोल सकते हैं ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि एक्शन क्या होना चाहिए, निगेटिव, माइनस जी। एक्शन क्या होना चाहिए, निगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब होता है। ठीक है, अब डाउनवर्ड मोशन को देख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद, ये क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद जब ये बॉल वापस आता है तो स्पीड क्या है, जीरो से स्टार्ट होता है और स्पीड बढ़ते 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 जो है फाइनली मैक्सिमम स्पीड तक हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो जा रहा है इसका जीरो, और यहाँ हो रहा है एक्सलरेशन, यहाँ हो रहा है एक्सलरेशन, मतलब एक्सलेशन वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और एक्सेलेरेशन लेंगे हम लोग प्लस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसी रिटार्डेशन है, और ए लिए है माइनस जी। इस केस में जो तीन इक्वेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, वी स्क्वायर, इसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू, ए क्या माइनस जी, और ये बन जाता है माइनस जी टी। ठीक है, इक्वेशन है ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन बन जाएगा यू टी प्लस हाफ, एक जब माइनस जी पुट करेंगे तो ये हो जाता है माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, एक जब पर माइनस जी पुट करेंगे माइनस 2gs। यानी ये अपवार्ड मोशन के लिए ये इक्वेशन हो गया। डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सप्रेशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उस केस में वी इक्वल टू यू, एक जब क्या लिखेंगे, प्लस जी पुट करेंगे, यू प्लस जी टी, फिर ए से क्या पुट करेंगे, यू टी प्लस हाफ, एक जगह क्या पुट करेंगे, प्लस जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, 2gs। यानी ये तीन इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि इस बॉल जब फेंके हैं ऊपर में तो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को जो है हम लोग अपवार्ड मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, यह टाइम निकालने के लिए अपवार्ड मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। यानी यहाँ से फेंके हैं, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यानी ये इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टी अप। क्या निकालना है, टी अप निकालना है, टी अप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, भी क्या है, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन यूज करेंगे यू भी इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि अपवार्ड मोशन है। भी कितना है, जीरो, यू कितना है, यू ही, माइनस जी, और टी क्या हो गया, टी अप। यहाँ से टी अप क्या हो जाता है, यू बाई जी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना एच मैक्स कितना होगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, यानी फाइंड एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग अपवार्ड मोशन को कंसीडर करेंगे, अपवार्ड मोशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने टाइम कितना लगेगा, तो वो तो निकाल चुके हैं। एच मैक्स कितना है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2gs होता है। ठीक है, अपवार्ड मोशन में भी कितना है, जीरो, यू कितना है, यू ही है, माइनस 2g, एस क्या हो जाएगा, एच मैक्स। ठीक है, यानी एच मैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2g, माइनस किया, यानी एच मैक्स कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया एच मैक्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको ऊपर से नीचे तक आने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है,
टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जितना देर बॉल को लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में, उतना देर टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में। यानी टी अप और टी डाउन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी टी अप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी डाउन। चाहे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अब ऊपर से नीचे है तो हमको क्या डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमको क्या निकालना, टी डाउन निकालना है तो हम लोग निकालेंगे v इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन है तो हम लोग एक जगह प्लस जी यूज कर रहे हैं। एच मैक्स तो मालूम है, एच डिस्प्लेसमेंट तो मालूम है, डिस्प्लेसमेंट कोई क्या है, एच मैक्स है। ये एच मैक्स को यहाँ पुट करने जा रहे हैं, यू स्क्वायर बाई 2g है, इसको निकाल चुके हैं। यू कितना यहाँ पे 0 है, हाफ जी, टाइम क्या लगेगा इसको यहाँ तक आने में, टी अप का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी टी स्क्वायर टी अप इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2u स्क्वायर हो जाएगा, जी से डिवाइड करेंगे 2g स्क्वायर, 2 से 2 गया टी अप इक्वल हो जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर यानी u बाई जी। ये हो गया टी अप। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कितना स्पीड से वो जो है ग्राउंड को हिट करेगा, है ना, कितना स्पीड से या वेलोसिटी से हिट ग्राउंड। तो ये भी याद रखना है कि जितना स्पीड से बॉल को फेंके हैं अपवार्ड, उतना ही स्पीड से नीचे वो आएगा। ठीक है, अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके हुए हैं तो नीचे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही ग्राउंड को हिट करेगा। कैसे, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमको भी चाहिए, बीच को क्या होता है u प्लस जी टी डाउनवर्ड मोशन के लिए, बीच इक्वल टू यू कितना है यहाँ पे 0 है, जी कितना है, जी है, और टाइम क्या है u बाई जी कट गया, बीच इक्वल टू क्या हो गया u। इसका मतलब ये है कि जितना आप u से फेंके थे भी कितना हो गया, u के बराबर ही हो गया। अब क्वेश्चन से हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक हम इजी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक ठीक ठाक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर में हम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं ग्राउंड से ऊपर। क्वेश्चन पहला है टी अप फाइंड कीजिए, इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम हाइट हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, और इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम लोग निकाल के देख लेंगे। ठीक है, टी अप क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, टी अप निकालने के लिए फॉर्मूला याद बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चलेंगे। टी अप के लिए हम लोग अपवार्ड मोशन को कंसिडर करेंगे। क्लियर है ये बात, यानी हम लोग जानते हैं यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, भी कितना है 0, अपवार्ड मोशन है मतलब डी एक्सलेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इक्वेशन क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। भी कितना है 0, यू कितना है 20 माइनस जी की वैल्यू 10 लेते हैं, ये हो जाएगा टी अप। यहाँ से टी अप इक्वल टू आ जाता है 20/10, यानी टी अप आ गया 22 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड। ये रहा टी अप। दूसरा क्वेश्चन एच मैक्स निकालना है, ये जो है ऊपर कितना जो एच मैक्स पहुंचा, मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्स हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें, इक्वेशन यूज करते हैं भी इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है 20, ये एच मैक्स पहुंचने तक टाइम क्या लगेगा, इसको टी एफ बोलेंगे, और टी एफ कितना है 2 सेकेंड है। ठीक है, तो यू टी एफ कितना है 2 सेकेंड है, माइनस हाफ जी को 10, टाइम क्या है 2 दूना 4। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 2 पचे 10, 5 चौका 20, यानी हो गया 20 मीटर। यानी एस कितना आएगा, एच मैक्स, एस ही क्या बन गया एच मैक्स, ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है टी डाउन निकालना है कि जब ऊपर से नीचे आने में टाइम क्या लगेगा, टी डाउन। तो क्लियर है, हम लोग जानते हैं कि टी डाउन क्या होगा, टी अप के बराबर ही होगा, यानी बोल सकते हैं टी डाउन क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। ये इसको आप सोल्व करके देखना चाहते हैं कि 2 सेकेंड आता है कि नहीं, तो निकाल लीजिए। डाउनवर्ड मोशन क्या कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड मोशन में u कितना है, यहाँ पे u बन जाएगा, डाउन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन में, यहाँ u बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b बन जाएगा। u कितना है 0, और हमको एच मैक्स मालूम हो चुका है कितना है 20 मीटर। तो हम यूज करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मालूम हो चुका है कितना 20 मीटर, ये रहा 20, यू है 0, हाफ ए हो गया 10, और टी हमको निकालना है टी डाउन का होल स्क्वायर। 2 5 जा 5 4 जा, यानी टी स्क्वायर डाउन इक्वल टू आ गया 4, तो टी डाउन कितना आ गया 2 सेकेंड। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन, कितना वेलोसिटी से हीट करेगा, है ना, वेलोसिटी हीट ग्राउंड। तो क्लियर है कि 20 की स्पीड से फेंके हैं, तो 20 की स्पीड से ये क्या करेगा, इसको हीट करेगा। तो इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट जो है लिख दीजिएगा कि v कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कितना आएगा। v इक्वल टू यू प्लस 80 से डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। डाउनवर्ड मोशन में u कितना है, 0 है, a कितना t है, टाइम कितना लगा यहाँ से तक आने में, t डाउन 2 सेकेंड, v कितना गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक ईजी क्वेश्चन है। और वो चलते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से अपवार्ड जो है फेंका जा रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप से, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। ये जो यहाँ से ऊपर जाएगा फिर वापस से जो है ज़मीन तक आएगा। तो यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड लगता है। तो आपको फाइंड करना है इस टावर का एज कितना है। इसको दो तरीका सॉल्व करेंगे। एक सिंपल मेथड सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम निकाल लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में TF, इसको निकाल लेंगे, ठीक है, ये रहा TF। और अगर यहाँ तक कंसिडर करें तो जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में आएगा, यानी T डाउन, ठीक है, T डाउन। पहले TF निकाल लेते हैं। TF क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस GT से निकल जाएगा। v कितना है, क्योंकि आप और यहाँ पे v कितना होगा 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। u कितना है 20 है, g कितना है -10, ये हो गया TF। यानी यहाँ सोल्व करें 10 TF इक्वल टू 20, यानी TF कितना हो गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड देखना क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा 2 सेकेंड, इसको यहाँ से वापस यहाँ तक इसी लाइन तक पहुँचने में क्या लगेगा 2 सेकेंड, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो है टाइम लगा है 6 सेकेंड। तो यहाँ से 2 सेकेंड, यहाँ से 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा 2 सेकेंड। फिर समझिए, यहाँ से पहुँचने में 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा 2 सेकेंड। हो गया 6 सेकेंड, 2 2 2 6 सेकेंड, ठीक है। एक और बात हम लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि सेम लेवल पे अगर यहाँ वेलोसिटी कितना 20 है, तो यहाँ पर भी जब ये बॉल यहाँ पर पहुँच चुका रहेगा तो इसके नीचे वेलोसिटी क्या रहेगा 20 रहेगा। सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। हमको निकालना है ये h निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का h निकालना है, निकल जाएगा। यानी डाउनवर्ड मोशन को कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड मोशन को, तो एस इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा u, यहाँ से यहाँ तक मोशन के। तो u क्या हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है। एस क्या है, h है, वो हाइट ऑफ दिस टावर निकालना है, और टाइम मालूम हो चुका है, टाइम क्या है 2 सेकेंड, ठीक है। यानी फॉर्मूला यूज करते हैं एस इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। एस यानी h निकालना है, u कितना है 20, टाइम कितना लगेगा 2 सेकेंड, हाफ g कितना है 10, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर 4, यानी हो गया 40 प्लस ये हो गया 20, यानी आंसर आ जाएगा 60 मीटर। यानी हाइट ऑफ टावर कितना है 60 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से देखते हैं, वो एक ही क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन है, दे रखा है हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है। अगर देखिए बॉल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है 20 से, और ये फिर क्या हो रहा है, पूरे एंटायर मोशन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है 6 सेकेंड। यानी हम लोग सिंपल सा बात करें कि पूरे एंटायर मोशन में, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी इस मेथड को हम लोग नाम रख रहे हैं डायरेक्शन मेथड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन मेथड, ठीक है। यानी यहाँ से आने में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है -h, यानी डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ तक -h, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -h, ठीक है। टाइम क्या लगा 6 सेकेंड, ठीक है। ग्रेविटी क्या लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, तो इसलिए हमेशा जो ये क्या होगा -g होगा। यानी पूरे इंटायर मोशन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कैंसिल 0, फिर यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा -h नीचे की तरफ। तो हम लोग यूज करते हैं एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस क्या है -h है, u कितना है, u हमारा जो है 20 है, अपवार्ड है, इसे u पॉजिटिव हुआ 20। टाइम क्या लगेगा पर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड प्लस हाफ, a कितना है -10, और t क्या है 6 सेकेंड यानी 36, -h इक्वल टू ये हो गया 120, 2 5 जा यानी -35, 5 दिया 15 और 3 18, 180, यानी -h उल्टा होता है -60, यानी h उल्टा आ जाता है 60 मीटर। ये एक क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाता है।